डियर गाइस, आज हम आप लोगों को एक्टिव पैसिव का पार्ट नंबर 3 पढ़ाएंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि उन्हें नहीं देखा है तो इस पार्ट 3 से पहले उन्हें अवश्य देख लें। इस वीडियो में हम आप लोगों को उन वर्ब के फिक्स वर्ब के बारे में बताएंगे कि कौन सी ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं। बाई के स्थान पर कौन सी वर्ब आएगी, तो बाई के स्थान पर क्या लगाएंगे। देखिए, पहले देखते हैं एग्जाम्पल में। फर्स्ट, ही रोट ए लेटर। ही रोट ए लेटर। अब इस सेंटेंस देखिए, ही एक सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है, मी और लेटर दो हैं। ही रोट मी अ लेटर, उसने मुझे एक लेटर लिखा। ही रोट मी अ लेटर। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट पाने के लिए जो है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमें कौन सा क्वेश्चन करना पड़ता है, वर्ब से हमें होम का क्वेश्चन करना पड़ेगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट का क्वेश्चन करना होता है। तो देखिए, ही रोट मी लेटर, उसने किसको लिखा लेटर, मुझे लिखा। होम किसको लिखा, तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और लेटर क्या लिखा उसने, लेटर लिखा, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब एक्टिव से पैसिव जब बनाना होता है तो हम चाहे इनडायरेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इनडायरेक्ट है तो हम इनडायरेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। मी का सब्जेक्ट क्या हुआ, आई। अब ये सेंटेंस देखिए किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पैसिव वाइज हम बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती, वाज वर्ब आती है। तो देखिए, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वाज रिटेन, मुझे लिखा गया। आई वाज रिटेन, मुझे लिखा गया। क्या, अब एक ऑब्जेक्ट बच गया है, उसको यहां लिख लेंगे, आई वाज रिटेन अ लेटर, और बाई ही का ऑब्जेक्ट हो गया हिम। यह पैसिव बन गया। अब देखिए, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहां पर लाते हैं तो देखिए किस तरह से पैसिव बनाएंगे, अ लेटर। फिर देखिए, ये सेंटेंस इंडेफिनिट में है तो पैसिव वाइज में हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, वाज वर्ब। तो देखिए, लेटर सिमिलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, वाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट रोट रिटन, राइट रोट रिटन, अ लेटर वाज रिटन। और सबसे, अब देखिए इसमें एक ऑब्जेक्ट यहां पर इनडायरेक्ट बच गया था, अब यहां पर लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब हमें प्रीपोजिशन क्या लिखना होगा, टू, टू मी, टू मी और बाई हिम। अब देखिए, ये पहले फर्स्ट हो गया, इनका जो ऑब्जेक्ट का ऑर्डर चेंज हो गया, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और फिर इनडायरेक्ट हो गया। जब ऑर्डर चेंज हो जाता है तो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट से पहले हमें टू या फॉर प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। अगर को का मीनिंग आ रहा है तो टू लिखेंगे, के लिए की बात है तो फॉर प्रीपोजिशन आएगा। अब देखिए, ये पैसिव वॉइस बन गया। अब कुछ सेंटेंस होंगे जिसमें सीता वेंट टू लखनऊ, सीता लखनऊ गई। अब इस सेंटेंस में देखने में तो ये लग रहा है कि सीता सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है और टू लखनऊ ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हमें कौन टू क्वेश्चन करने पड़ते हैं, टू क्वेश्चन whom या व्हाट का क्वेश्चन करना पड़ता है। तो देखिए, इसमें हम whom और व्हाट का क्वेश्चन करें तो कोई भी आंसर नहीं मिलता है। उसने किसको लिखा, नहीं आंसर मिला। उसने क्या लिखा, नहीं रिप्लाई मिला। तो देखिए, इसमें whom और व्हाट का क्वेश्चन करने पर कोई भी शब्द नहीं मिलता है, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि ये नहीं बना सकते हो लखनऊ वाज गॉन बाय सीता, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर ये टू लखनऊ जो लिखा हुआ है ये है क्या। अब देखिए, ये है क्या, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है।
एडवर्ब की क्या पहचान है, कैसे पहचान लेंगे? एडवर्ब है तो देखिए उसके लिए हमें क्वेश्चन करना पड़ता है। एडवर्ब के लिए व्हेन का क्वेश्चन करना है, और व्हेन, व्हेयर, व्हाई, हाउ, एट व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में है, एट व्हाट कंडीशन। तो देखिए इसको अब इस एडवर्ब पाने के लिए जो है व्हेन, व्हेयर, व्हाई, हाउ, एट व्हाट कंडीशन, इनका क्वेश्चन किया जाता है। तो देखिए सीता वेंट टू लखनऊ, सीता कहाँ गई, लखनऊ गई। अब इससे हमें आंसर मिल जाता है सीता लखनऊ गई। इसका मतलब ये लखनऊ जो लिखा हुआ है ये क्या है, एडवर्ब है। जब एडवर्ब है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, the birds are in the garden, बर्ड्स आर इन द गार्डन, पक्षी गार्डन में है। तो अब देखने में ये लग रहा है कि देखिए या यहाँ पर हम इस तरह लिख दें, द बर्ड्स आर चर्पिंग, पक्षी चहचहा रहे हैं। बर्ड्स आर चर्पिंग, पक्षी चहचहा रहे हैं। कहाँ, इन द गार्डन, पक्षी बगीचे में चहचहा रहे हैं। पक्षी बगीचे में चहचहा रहा है। तो देखिए चर्पिंग एक वर्ब है, इन गार्डन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका क्वेश्चन करें हम कि क्या कर रहे हैं, पक्षी नहीं मिलेगा। होम का क्वेश्चन करने से नहीं मिलता है। तो देखिए पक्षी कहाँ चहचहा रहे हैं, तो इन द गार्डन। इन द गार्डन क्या है, एडवर्ब है। ये एडवर्ब है और एडवर्ब को सब्जेक्ट बना करके पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसलिए ध्यान रखेंगे, अगर होम और व्हाट का क्वेश्चन करने पर कोई शब्द नहीं मिलता है, कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, तो समझ लीजिए उसमें कोई क्या होगा, एडवर्ब होगा। और अगर इसमें देखिए इन है, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन और गार्डन नाउन है, तो ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसे शॉर्ट फॉर्म में पीपी कहते हैं। ये जो है पीपी किसको मॉडिफाई कर रही है, वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। इसलिए इन सेंटेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब देखिए कुछ वर्ब होती हैं जिनके बाद फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं, तो उनको तुमको जो है क्या करना होगा, मेमोराइज करना होगा। देखिए अलार्म के बाद एट आता है, एनवायड में नाराज होना एनवाइड है, सरप्राइज आश्चर्यचकित होना एट, वेक्स में सताना एट, शॉक में सदमा पहुंचना एट। अब देखिए कंटेन वर्ब है, कहाँ पर प्रीपोजिशन बाय के स्थान पर इन लिखते हैं, तो कंटेन में इन, कंटेन में रखना, कंटेन के बाद इन आएगा, इंटरेस्ट के बाद प्रीपोजिशन इन। इसी तरह से किन वर्ब के बाद जो है विद आता है, तो लाइंड के बाद विद आएगा, सेटिस्फाइड के बाद विद है, ऑफेंडेड में किसी को चोट पहुंचना, ठेस पहुंचना। ऑफेंडेड के बाद यदि कोई पर्सन है तो विद होगा, और यदि किसी व्यवहार पर उसे कष्ट हुआ है तो एट होगा। डिस्प्लीज अप्रसन्न होना, और डिस्प्लीज के बाद जो है यदि कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, सजीव है तो विद होगा, और यदि कोई निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है तो प्रीपोजिशन एट होगा। इसी तरह प्लीज के बाद यदि कोई पर्सन है, पर्सन का मतलब जो है कोई मैन वुमेन चिल्ड्रन है, कोई व्यक्ति है तो विद, और कोई निर्जीव है तो एट। मैरी के बाद, मैरिड के बाद यदि कोई पर्सन, यदि पर्सन नहीं, यहाँ पर मैरिड के बाद कोई गर्ल है, मैरिड के बाद अगर गर्ल आता है तो प्रीपोजिशन क्या होगा, विद होगा। और यदि जो है मैरिड के बाद कोई बॉय आता है तो प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे, टू अ बॉय। अब इसी तरह देखिए डिस्गस्ट है, डिस्गस्ट के बाद प्रीपोजिशन क्या आता है, विद। अब कौन सी वर्ब है
जिनके बाद जो है बाई के स्थान पर टू लिखा जाता है। मैरी के बाद हमेशा टू आता है, नो के बाद जो है बाई के स्थान पर टू लिखेंगे। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, he सरप्राइज्ड मी, वो मुझ पर आश्चर्यचकित हो गया। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट मी है, इसको सब्जेक्ट बनाया तो क्या हो गया आई। अब देखिए ये सेंटेंस किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई वाज, आई वाज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई वाज सरप्राइज, मुझे सरप्राइज हुआ। अब यहां पर देखिए जब हम एक्टिव से पैसे बनाते तो हर बार हम एजेंट के पहले क्या लिखते हैं बाई, लेकिन यहां पर जो है क्या लिखना है, यहां पर जो है ही आई वाज सरप्राइज एट हिम, बाई नहीं लिखेंगे, आई वाज सरप्राइज एट हिम। तो यहां सब्जेक्ट लिखने से पहले बाई लिखते हैं, लेकिन यहां पर सरप्राइज के बाद प्रीपोजिशन हमेशा क्या आएगा, एट आएगा। इसी तरह से जैसे अन्य वर्ब हैं, माई वर्क सेटिस्फाइड द टीचर, मेरे वर्क ने टीचर को सेटिस्फाई संतुष्ट कर दिया। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, टीचर है, इसको बनाया सब्जेक्ट द टीचर। अब ये सेंटेंस किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो पैसिव बनाने में हेल्पिंग वर्ब हम किस टेंस की लेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस की। उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती, वाज वर्ब, टीचर सिंगुलर है इसलिए वर्ब वाज हो गई। टीचर वाज सेटिस्फाइड, टीचर सेटिस्फाइड हुआ। अब यहां पर देखिए सेटिस्फाइड के बाद अब क्या कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे। वैसे तो हम जब भी सब्जेक्ट लिखते थे तो हम ये लिख देते थे बाई माई वर्क, मेरे कार्य के द्वारा, बाई माई वर्क। द टीचर वाज सेटिस्फाइड, टीचर संतुष्ट हुआ बाई माई वर्क। लेकिन यहाँ रूल है अगर सेटिस्फाई वर्ब आती है तो प्रीपोजिशन क्या होगा, बाई नहीं आएगा। एजेंट जो है, एजेंट से पहले हम बाई नहीं लिखेंगे, बल्कि सेटिस्फाइड के बाद देखिए विद आता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेटिस्फाइड विद माई वर्क। नेक्स्ट, द फिल्म interested them very much, फिल्म ने उन लोगों को काफी इंटरेस्टेड किया। अब देखिए इसका पैसे बनाना है तो ऑब्जेक्ट देखिए इसमें क्या है, देम, क्योंकि वर्ब इंटरेस्टेड है तो ऑब्जेक्ट देम है, देम का सब्जेक्ट क्या हो गया, दे। फिर देखिए अब हेल्पिंग वर्ब रखना है, सेट करना है। ये सेंटेंस किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस की। उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती, वाज वर्ब। तो देखिए दे क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब यहां पर हो गई वर। दे वर इंटरेस्टेड वेरी मच। अब जो रिमेनिंग वर्ड वो लिख लिया, वेरी मच। अब देखिए जब एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है तो बाई लिखते हैं, बाई द फिल्म होना चाहिए था, लेकिन नहीं, इंटरेस्ट जब वर्ब आती है तो फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगा, बाई ना करके अब हम बाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, इन द फिल्म। नेक्स्ट, ये कोई अन्य प्रीपोजिशन आता है, देखिए तो ये कुछ प्रीपोजिशन वर्ब हैं जिनके बाद फिक्स प्रीपोजिशन आता है। तो देखिए आई
नो, आई नो हर वेल, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, हर, क्योंकि वह मेन वर्ब नो है तो ऑब्जेक्ट हर है, इसको बनाया सब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज एम आर, तो सी के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी इज नॉन, वो जानी जाती है। अब जो बच गया रिमेनिंग वर्ड वेल, और सबसे बाद में हर बार देखिए जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम यही लिखते हैं बाय मी, लेकिन यहां पर बाय नहीं लिखना है, ये जो एजेंट है मी, इसके पहले बाय न लिख करके अब जब नो वर्ब आती है तो प्रीपोजिशन क्या होगा, टू होगा, प्रीपोजिशन टू होगा। तो इस तरीके से इतनी वर्ब है जो तुम लोगों को जो है आप लोगों को मेमोराइज करना है, याद कर लेंगे तो एक्टिव पैसिव बनाने में कोई मिस्टेक नहीं होगी। डियर गाइस, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।